अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल रूट हॉस्पिटल से मैं हूं डॉक्टर अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको भी खाना कम खाने के बावजूद वजन में इजाफे की शिकायत है? क्या आपको भी सारा दिन थकन का एहसास रहता है और वजन कम करने की कोशिश के बावजूद आपको अपना वजन स्टक महसूस होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम जिस मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाइपोथायराइडिज्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी तशखीस के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और इसका इलाज क्या है। इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ ऐसी मिथ्स का भी जिक्र करूंगा कि जो इस बीमारी के बारे में आम पाई जाती हैं और उनको गलत साबित करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है। हमारी गर्दन के सामने एक छोटी गदूद पाई जाती है जिसे थायराइड कहा जाता है। ये थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म में हार्मोन्स बनाता है जो कि T3 और T4 हैं। इन हार्मोन्स का काम हमारा मेटाबॉलिज्म तेज करना और हमारे जिस्म में होने वाली तमाम जो तवानाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो काम हैं, उनमें मददगार है। ये T3 और T4 एंजाइम हमारे जिस्म में पैदा होने वाली एनर्जी, हम जो खाना खाते हैं उसको हजम करने में, हमारे मसल्स जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसकी पैदावार में और इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। वो लोग जो कि हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होते हैं उनमें ये एंजाइम बिलखसूस T4 कम हो जाता है और इसके कम होने की वजह से वो काम जो एंजाइम ने करने हैं वो कम हो जाते हैं और हमें मसाइल पेश आते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस हाइपोथायराइडिज्म की अलामात क्या हैं। इनकी इसकी सबसे बड़ी अलामात में सारा दिन जिस्म में थकन महसूस होना, वजन का बढ़ जाना, भूख का कम होना, मर्दों में मर्दाना कमजोरी का सामना होना, खवातीन में माहवारी के मसाइल पेश आना और इसके साथ साथ कब्ज की शिकायत रहना, यादाश्त में मसला आना और डिप्रेशन जैसे मसाइल हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजूहात क्या हैं? इसकी सबसे आम वजह एक ऑटो इम्यून डिजीज है कि जिसमें हमारा अपना मदफाती निज़ाम ही इस ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को टारगेट करता है और इससे इसकी पैदावार में कमी आती है। इस बीमारी को हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। इसके अलावा इसकी बाकी वजूहात में आयोडीन की कमी, जैसा कि आयोडीन के बगैर के नमक का ज़्यादा इस्तेमाल या ऐसे इलाकों में रहना कि जिसके इलाकों के पानी में आयोडीन की कमी हो, जैसा कि पहाड़ी इलाकों में। इसके साथ अगर हम इसकी बाकी वजूहात की बात करें तो इसमें एंटी थायराइड अद्वियात का इस्तेमाल है, रेडियोथेरेपी है, शुआएं हैं और इसके अलावा थायराइड की सर्जरी है। ये सब वजूहात हैं कि जो हाइपोथायराइडिज्म का कॉज होती हैं और जिससे हमारे जिस्म में T3 और T4 का लेवल कम होता है और जो मसाइल मैंने पहले बात की वो पेश आते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की तशखीस के लिए कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट हैं जो कि आपको आपका डॉक्टर तजवीज़ करेगा, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया आपको ये मसला है या नहीं। इन टेस्टों में जो चंद ज़रूरी टेस्ट शामिल हैं उसमें TSH लेवल और फ्री T4 लेवल शामिल हैं। जब हमारे जिस्म में हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो तो TSH नामी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और जो T4 हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इसका इलाज क्या है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इलाज बहुत ही सादा और बहुत ही आम पाया जाता है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक लीवोथायरॉक्सिन नामी ड्रग। ये दवा कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है और कितनी देर के लिए करनी है, ये एक डॉक्टर आपकी TSH और T4 रिपोर्ट को देखने के बाद तजवीज़ करता है। ये दवा हत्ता कि जो TSH लेवल है उसको नॉर्मल होने के बाद भी जारी रहती है और ये हम एंड पे बात करेंगे कि इसके साथ साथ और कौन सी मिथ्स ऐसी पाई जाती हैं कि जो कि हमारी आवाम में आम है और उनका सामना करना ज़रूरी है। अगर आपको भी ये सारे मसाइल जो सबसे पहले बयान किए गए, अगर उन सब का सामना है, जैसा कि वज़न में इजाफ़ा हो जाना है, इसके साथ साथ जिस्म में थकन रहना है, मर्दाना कमज़ोरी का एहसास है, ख़वातीन में माहवारी के मसाइल हैं और डिप्रेशन का मसला है, कब्ज़ का मसला है,
اگر آپ کو بھی یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں تو لازمی طور پر جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کے یہ ٹیسٹ ہو سکیں، اور اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو جلد سے جلد اس کا علاج شروع ہو سکے۔ اگر ہم اس سے جڑی ہوئی متس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی مت جو بہت عام پائی جاتی ہے کہ یہ دوا جو لیووتھائراکسن ہے یہ نقصان دہ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی دوا سائیڈ افیکٹ سے پاک نہیں ہے، لیکن یہ دوا اپنے نقصانات سے زیادہ فائدہ دیتی ہے اور آپ کو ان مسائل سے چھٹکارا دینے میں بڑی مددگار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹی ایس ایچ ہارمون ہے اس کو نارمل ہو جانے کے بعد دوا روک دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ لیووتھائراکسن دوا زیادہ تر کیسز میں لائف لانگ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ساری عمر استعمال کرنی ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ ٹی ایس ایچ لیول نارمل ہو جانے کے بعد اس کی مقدار بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور وہ کم مقدار ہم جاری رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری مت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ مردوں میں اور عورتوں میں برابر پایا جاتا ہے اور کوئی بھی شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم ایک مینیجبل ڈیزیز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی وقت پر تشخیص ہو اور وقت پر علاج ہو اور یہ علاج جاری رہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو بھی یہ مسائل ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر سکے اور آپ کو ان مسائل کا حل دے سکے۔ شکریہ۔